हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन आप सभी जानते हो कि जो वैज्ञानिक होते हैं एक दूसरे में खामियां निकालते ही हैं। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी निकाली रदरफोर्ड ने, अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की भी कमियाँ निकाली थी। जो वैज्ञानिक थे उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियाँ निकाली थी, वो थे बोर। ठीक है ना, नील्स बोर। तो उनके जो मॉडल है, उनके मॉडल को जो है संशोधित रदरफोर्ड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज बोर का परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। अपना टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। इसे संशोधित रदरफोर्ड मॉडल भी कहा जाता है। संशोधित रदरफोर्ड मॉडल। इसके अलावा इन्होंने जो है हाइड्रोजन परमाणु को मानक मानकर अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, इसलिए इनके मॉडल को हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप भी कहा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप, ये 3 नामों से इनके मॉडल को जाना जाता है, जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो रदरफोर्ड ने बातें बताई थी, उनकी कमियों को इन्होंने जो है दूर किया था और अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने क्या बताया था, देखिए। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। सेकंड, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं पथ पर चक्कर लगाते हैं जहां उनका कोणीय संवेग कोणीय संवेग को लिखते हैं MBR, जहां उनका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं पथ पर चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग MBR बराबर NH/2π के बराबर होता है। यहाँ थोड़ा सा समझना, यहाँ M बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। फिर है B बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है। B के बाद R बराबर कक्ष की त्रिज्या, N बराबर
n बराबर क्या होता है, कोश की संख्या। इन्होंने कोश की संख्या भी बताऊंगा किस प्रकार से बताई थी, कोश की संख्या। h बराबर होता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, और पाई का मान अपन जानते ही है। तो इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं पथ पर चक्कर लगाते हैं जहां उनके कोणीय संवेग का मान NH/2 के बराबर होता है। तीसरी बात, थोड़ा सा ध्यान देना, बोर ने किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र दिया। कौन सा दिया था, 2n²। ठीक है, बोर ने इन कक्षों को क्रमशः K, L, M, N नाम दिए। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा इस बात पर कि देखिए, पहले नंबर पर आता है K, दूसरे नंबर पर आता है L, तीसरे नंबर पर आता है M, चौथे नंबर पर आता है N। तो K में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? पहले नंबर पर K है तो 2 तो रखा ही, और N की जगह क्या रख देंगे, 1। N का मतलब क्या है, कोश की संख्या, तो 2 आ गया। यहाँ पर भी 2 रखेंगे और यहाँ पर 2, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तीसरे में 2, 3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी ये जो संख्या चल रही है ना वो लिखिए, 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 दूनी 18। फिर यहाँ पर 2 गुणा 4 का स्क्वायर 32। तो पहले कोश में अधिकतम 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में अधिकतम जो है 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बोर के द्वारा जो है अपने परमाणु मॉडल के दौरान जो है कुछ बातें बताई गई थी, उनके अपन यहाँ पर समझ रहे हैं। नेक्स्ट जो उसने बात बताई थी उसको देखिए। तो 3 बातें अपन ने अध्ययन कर ली। चौथी बात, बोर ने बताया कि घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है। कोई कमी नहीं आती है। बल्कि इलेक्ट्रॉन निम्न कक्ष से उच्च कक्ष में, इलेक्ट्रॉन
निम्न कक्ष से उच्च कक्ष में या उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में आते समय अब देखिए, इलेक्ट्रॉन निम्न कक्ष से उच्च कक्ष में आते समय ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के मान में कोई कमी नहीं आती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जब निम्न कक्ष से उच्च कक्ष में या उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में जाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण कहा जाता है। तो ये जो है बोर के द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल है। अब बोर के परमाणु मॉडल में भी एक कमी रही थी कि ये केवल परमाणु मॉडल एक इलेक्ट्रॉनीय परमाणु की ही व्याख्या कर सकता है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिरूप मानकर अपना मॉडल प्रस्तुत किया था इसने, ध्यान देना। तो देखिए ये तो है अपने नाभिक, ये नाभिक है, और यहाँ पर जो है अपन को एक इलेक्ट्रॉन ही शो करना है, ठीक है ना। तो ये जो है हाइड्रोजन परमाणु का है, ठीक है ना, यानी इसमें एक प्रोटॉन पाया जा रहा है। कितना पाया जा रहा है? एक प्रोटॉन पाया जा रहा है, और हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो केवल एक इलेक्ट्रॉनीय परमाणु की ही जो है ये मॉडल व्याख्या कर सकता है, इससे अधिक की व्याख्या नहीं कर सका। ये भी बोर के परमाणु मॉडल की क्या रही थी? कमी रही थी। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।